घर में जिन्नात हैं या फिर साया है, मालूम करने का एक आसान और मुजर्रब अमल लेकर हाजिर खिदमत हूँ। हम हमेशा आपको यही बताते हैं कि आपके जिस्म के अंदर कौन कौन सी मर्ज है, जादू है, साया है, नजर बद है, काला इल्म है, नूरी इल्म है, मसान है, सिफिल इल्म है, कोई भी है। आज की वीडियो के अंदर आपको एक खास अमल जो कि मुजर्रब है, बारहा आजमूदा है कि आपके घर के अंदर कौन कौन से मसाइल हैं। मिसाल के तौर पर, क्या आपके घर में जिन्नात हैं, आप मालूम करना चाहते हैं? क्या आपके घर में साया है, मालूम करना चाहते हैं? क्या आपके घर को नजर बद लगी हुई है, मालूम करना चाहते हैं? तो आज के वीडियो के अंदर जो अमल बताने वाला हूं, आप 100% गारंटी के साथ इस अमल की बरकत से अपने घर का हिसाब खुद कर सकते हैं, अपने घर का इस्तिखारा खुद कर सकते हैं। क्या मेरे घर के अंदर जिन्नात हैं, मालूम कर सकता हूं? क्या मेरे घर के अंदर साया है, खुद मालूम कर सकता हूं? क्या मेरे घर के अंदर नसर बद है, खुद मालूम कर सकता हूं? अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। इस्लाम एक हकीकत है चैनल में आपको खुश आमदीद कहता हूं। उम्मीद करता हूं कि आप तमाम लोग खैर वाफियत से होंगे, खुश और खुर्रम होंगे। दुआ है अल्लाह तबारक व तआला आप तमाम को खुशियां अता फरमाए, आमीन। मकान, दुकान, फैक्ट्री, दफ्तर, गाड़ी, स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटी, जहां जहां आपको शक है इस जगह के अंदर, मेरे घर के अंदर, मेरी दुकान के अंदर, मेरे दफ्तर के अंदर, मेरी जनाब रिहाइश गाह के अंदर, मेरे डेरे के अंदर, जहां जहां भी आपको शक है कि यहां पर साया हो सकता है, यहां पर जिन्नात का बसेरा हो सकता है, इस जगह पर नजरे बद के गंदे खबीस किस्म के असरात हो सकते हैं, तो ये छोटा सा अमल करें और उसका इलाज भी बताऊंगा। और सबसे पहले आप उसका इस्तिखारा करें। अगर रूहानी मसाइल हैं तो उसका इलाज सबसे आसान आज की वीडियो के अंदर बताऊंगा इंशाअल्लाह। अमल बताने से पहले अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर कर लें, ताकि मेरी आने वाली हर वीडियो आपको बआसानी मिलती रहे। अमल क्या है? अमल ये है कि आप मकान की सफाई करें, दुकान की सफाई करें, फैक्ट्री की सफाई करें, दफ्तर की, गाड़ी की, स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटी की, जहां जहां आप ये समझते हैं कि यहां पर ये असरात हो सकती हैं, साया हो सकता है, नजर बद हो सकती है, आप उसकी सफाई करवाएं। सफाई करवाने के बाद उसका जो कूड़ा होगा उसको एक साफ बर्तन में जमा कर लें। जमा करने के बाद उस कूड़े के ऊपर आपने एक छोटा सा अमल करना है, और अमल करने के बाद आपको उसी कूड़े से ही सब कुछ मालूम हो जाएगा कि मेरे घर के अंदर जिन्नात हैं, मेरे घर के अंदर साया है, या मेरे घर के अंदर नजर बद है। अमल क्या है? अमल यह है कि आपने सबसे पहले अव्वल और आखिर 21 बार दुरूद खिजरी पढ़े, सल्लल्लाहु अला हबीबिही मुहम्मदिन व आलिही वसल्लम। ये 21 बार पढ़ना है उस कूड़े के ऊपर। नंबर 2, उसके बाद आपने 21 बार पढ़ना है ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाहिल अलिय्यिल अज़ीम, 21 बार पढ़ना है। उसके बाद आपने तीसरा अमल करना है, 21 बार आपने आयतल कुर्सी पढ़नी है। चौथा अमल आपने इस तरह करना है, 21 बार आपने सूरतुल फलक पढ़नी है और 21 बार आपने सूरतुल नास पढ़नी है। फिर आखिर में आपने 21 बार दुरूद खिजरी पढ़ना है, सल्लल्लाहु अला हबीबिही मुहम्मदिन व आलिही वसल्लम। पढ़ने के बाद आपका अमल मुकम्मल हो गया है। उस कूड़े के ऊपर आपने दम करना है। दम करने के बाद आपने 1 मिनट, 2 मिनट या 3 मिनट तक आपने इंतजार करना है। इंतजार करने के बाद आपको वहां से मुख्तलिफ किस्म की खुशबुएं आएंगी। मिसाल के तौर पर, अगर आपको कूड़े से कच्ची मछली, एक मछली पकाने के बाद उसकी खुशबू कुछ और होती है, जो मछली अभी पकाई नहीं गई, अभी वो मर चुकी है लेकिन वो काबिल इस्तेमाल है, कच्ची मछली है, अगर आपको उस कूड़े से कच्ची मछली की
बू आ रही है, खुशबू आ रही है, तो इसका मतलब ये है कि आपका घर नजरे बद का शिकार है। नंबर 2, अगर आपको कूड़े के जलने की, कोयला, आग के बाद जो कोयला होता है उसके जलने की आपको खुशबू आ रही है, तो उसका मतलब यह है कि आपके घर के अंदर जादू है। अगर आपको कच्चे गोश्त की खुशबू आए तो आपके घर के अंदर साया है। अगर पहली 3 में से कोई भी सूरत आपको उस कूड़े से नजर नहीं आई तो फिर समझ लें कि बिल्कुल नॉर्मल कूड़ा है, उसके अंदर ना मछली की खुशबू है, ना उसके अंदर कोयले के जलने की खुशबू आ रही है, ना वहां से गोश्त की खुशबू आ रही है। तो आप तो खुश नसीब हैं, तो आपका घर हर किस्म के असरात से पाक और साफ है। खुदा न खास्ता इन तीनों सूरतों में से कोई एक सूरत है कि नजर बद है, साया है, या इसी तरह जादू है। अब उसका इलाज कैसे करें? इसके इलाज सबसे अहम है, अगर ये आप एक बार जिंदगी में मेरा बताया हुआ अमल कर लेते हैं तो आपके घर में कभी भी नजर बद नहीं होगी, आपके घर के अंदर कभी भी साया नहीं आएगा, आपके घर के ऊपर किसी दुश्मन का वार, जादू बिल्कुल असर नहीं करेगा। अमल आपने इस तरह करना है, रोजाना 3 दिन लगातार एक बार आपने सूरतुल बकरा की तिलावत करें और 1 जग पानी अपने सामने रखें। जैसे ही आप एक बार पढ़ने के बाद दम करें, उस पानी के 2 हिस्से कर लें। एक हिस्सा नमाज फजर के बाद, नमाज जुहर के बाद और नमाज इशा के बाद घर के मेन 4 कोनों के अंदर उसका छिड़काव करें। जो पानी आधा बचा है वो सारे घर वाले उसको 2 बार या 3 बार करके, थोड़ा थोड़ा करके वो सारा इस्तेमाल कर लें। 3 दिन आपने ये अमल करना है। उसके बाद आपने 7 दिन रोजाना 7 मरतबा सूरतुल मुज़म्मिल की तिलावत करें और 1 बोतल पानी सामने रख लें, उस पर आप दम करते जाएं। उस बोतल जो पानी है उसके भी 2 हिस्से करें। एक हिस्सा घर के मेन 4 कोनों के अंदर सुबह दोपहर शाम छिड़काव करें और एक हिस्सा घर के अंदर सारे अफराद इस्तेमाल करके खत्म कर लें। 7 दिन आपने ये अमल करना है। 11वें दिन, 12वें और 13वें दिन आपने रोजाना 3-3 बार सूरतुल जिन की तिलावत करें और 1 गिलास पानी सामने रख लें। उस पानी के भी 2 हिस्से करें। एक हिस्सा घर के मेन 4 कोनों के अंदर सुबह दोपहर शाम छिड़काव करें और जो बाकी है वो सारे घर वाले थोड़ा थोड़ा करके पानी इस्तेमाल कर लें। इंशाअल्लाह 13 दिन अमल करें तो कभी जिंदगी भर में आपके घर के अंदर नजर बद नहीं लगेगी, आपके घर के अंदर साया नहीं होगा और आपके घर के ऊपर किसी इल्म का असर नहीं होगा, चाहे वो जादू, काला जादू हो या सिफरी जादू हो। इस अमल की इजाजत के लिए मैं जरूरी समझता हूं आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर किया करें। कमेंट में माशाअल्लाह, सुबहान अल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह, अल्लाहु अकबर जरूर लिखा करें। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।